इस समय हम मौजूद हैं कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सरसौल में, जहां आपको बता दें आज हम आपको एक उन रामशंकर तिवारी की कहानी बताएंगे जिन्होंने कुछ समय पहले अपने घर से निकलकर शुरुआत तो की थी नमामि गंगे योजना के तहत गंगा सफाई से जुड़े कार्यों को करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसी कार्य के दौरान उन्होंने जो किसान हैं इस सरसौल क्षेत्र के आसपास के उनकी समस्याओं को समझा और धीरे धीरे एक अपना खुद मेहनत करते हुए एफपीओ तैयार किया और उस एफपीओ के तहत उन्होंने अब 750 से ज़्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। इसकी शुरुआत जैसे नमामि गंगे से ही हुई थी। हम लोग सीएसए में नमामि गंगे का एक प्रशिक्षण चल रहा था जिला गंगा समिति के द्वारा, तो हम लोग वहाँ से ही एफपीओ के बारे में विचार आए थे, क्योंकि जो किसान होता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कहने को कुछ भी हो लेकिन अभी भी उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनकी फसल का, समय पे उनको खाद नहीं मिल पाती है, समय पे उनको बीज नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार प्रयास करती है, सरकार प्रयासरत है, लेकिन उन तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हम लोगों ने इस पे कार्य करना शुरू किया। तो हम लोगों ने जानकारी जुटाई, पता चला कि भारत सरकार की और यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिससे एफपीओ का गठन करके हम जो है किसानों को जोड़ करके उनकी आय दोगुना कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डायनेमिक किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एफपीओ का गठन किया और गठन करने के बाद में हम लोगों ने शुरुआत करी, किसानों को जोड़ा और जोड़ करके उनको कैसे उनकी आय बढ़ाई जा सके और कैसे उनकी बचत की जा सके। तो हम लोगों ने जो हम आज 2 साल हम लोगों के पूर्ण हो गए हैं, तीसरा साल चल रहा है। आज 700-750 किसान हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी किसान जुड़े हैं तो हम लोग उनको जैसे उद्यान विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं समय समय पे। अभी जैसे रबी का फसल आने वाली है तो उनको बीज की आवश्यकता होती है। किसान है, सब्जी बोने वाले किसान हैं, गोभी बोने वाले हैं, टमाटर बोने वाले हैं, उसके साथ ही साथ में प्याज बोने वाले हैं, लहसुन बोने वाले हैं, तो इसका बीज बहुत ही महंगा आता है। तो हम लोग उनका फॉर्म फिल करवा के भरवा करके उद्यान विभाग के द्वारा उनको ये सारा बीज हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं, जिससे उनका बचत होता है। उसके साथ ही साथ में जो वो सब्जियां उगाते हैं, उगाने के बाद उन सब्जियों को खरीद करके उनके खेत से ही खरीद के, उनके गांव से खरीद के उनको उचित मूल्य जो बाजार भाव है उससे महंगा दे करके या बाजार भाव का दे करके हम लोग सब्जियों को बाहर बिक्री करके, जिससे किसानों को परेशानी भी ना हो। उसके साथ ही साथ में जो प्रमुख कार्य हम लोगों का है, हमारी सरकार भी जिसके लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए, उस पे हम लोग काम करते हैं। किसानों को जैविक खेती के बारे में बताते हैं। इस समय कैंसर जैसी बीमारियां जो फैल रही हैं, वो जो रासायनिक उर्वरक हो रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं किसान, वो सब इसकी वजह से ही है, हमारे खान पान की वजह से। तो हम लोग शुद्ध गाय के देसी गोबर से, गौमूत्र से खादों का निर्माण करवाते हैं, जैविक खादों का निर्माण करवा करके फसल पे वही जीवामृत, घन जीवामृत ये डलवा करके, 10 परणी ये सारा डलवा करके किसानों को जो है खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम जब से हम इस एफपीओ में जुड़े तब से हमको ये लगा कि जैसे हम परंपरागत खेती कर रहे थे, यूरिया डीएपी ये सब डाल रहे थे, तो उससे क्या नुकसान हुआ इसकी जानकारी हमको एफपीओ के द्वारा मिली। ये थे रामशंकर और उनके साथ ये राजीव त्रिपाठी, जो कि बता रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से जो खेती होती है उसके पूरे एक पैटर्न को बदला, एक नए पैटर्न को अपनाया। रामशंकर ने जो है यहाँ मदद करी, उनका जो एफपीओ है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, लगातार समय समय पर जो खेती या किसानी से जुड़ी बदलाव है उनके बारे में किसानों को बताया जाता है ताकि उनकी आय बढ़ सके, उनकी सेहत बेहतर है। मैं समीर दीक्षित, ईटीवी भारत, कानपुर के।